ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहिदा पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों से इस्लामाबाद मुफाहिमत की याददाश्त पर दस्तखत हुए। पाकिस्तान आज दुनिया में अमन के अलम बरदार के नाम से पहचाना जाता है। फील्ड मार्शल को खुसूसी तौर पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। ईरानी सदर के हालिया दौरे के बाद पाक ईरान ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS रहबर में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने में बैरूनी हाथ मुलविस है। मार्का हक में पाकिस्तान नेवी का किरदार शानदार रहा था। हमारे मशरकी हमसाये ने शिकस्त के बाद प्रॉक्सीज का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के जड़ से खात्मे के लिए पुरअज़्म है। आबनाए हर्मुज़ में फिर कशीदगी। अमेरिका ने ईरानी अहदाफ पर बम बरसा दिए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने तस्दीक करते हुए कहा है कि अमेरिकी फ़ौज ने ईरान के खिलाफ फ़िज़ाई हमले किए हैं। ईरान की जानिब से आबनाए हर्मुज़ में एक कमर्शियल जहाज़ पर हमले के जवाब में ईरान पर फ़िज़ाई हमला किया गया। ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज के मकामात और साहिली रडार साइट्स को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब ईरान का अमेरिकी हमला रोकने का दावा। कहा कि हमलावरों को पसपा होने पर मजबूर कर दिया गया है। अमेरिकी हमले के जवाब में खित्ते में मौजूद अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया गया। ताहम सेंटकॉम की जानिब से हमले की तस्दीक या तरदीद सामने नहीं आ सकी। ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि अमेरिका की जानिब से किसी भी नई हिमाकत का सख्त जवाब दिया जाएगा। तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस ने ईरान को खबरदार कर दिया। कहा कि इख्तिलाफात हैं तो फ़ोन उठाएं और बात करें। ईरान ने जंगबंदी मुआहिदे पर दस्तखत किए हुए हैं। अमेरिका ने जंगबंदी की पासदारी की है। अगर ईरान को मफाहिमती याददाश्त पर अमल दरामद के तरीक़ेकार पर कोई भी एतराज़ है तो वो बराह रास्त राबता कर सकता है। और पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान गुफ्तगू हुई। ईरानी सदर के शानदार मेज़बानी पर हुकूमत पाकिस्तान और अवाम से इज़हार तशक्कुर। अब्बास इराक़ची ने कहा कि तवक्को है ईरानी सदर के दौरे में तय पाए जाने वाले मुआहिदों पर संजीदगी से अमल दरामद होगा। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा ने ताज़ा तरीन सिफारती पेशरफ़ का भी जायज़ा लिया। ईरानी बहरी हमले की रिहाई के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया गया। ख़ित्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए करीबी ताउन और मुशावरत पर भी जोर दिया गया। इनिशिएटिव लेना चाहिए और पेट्रोल को सस्ता करना चाहिए। ऐसे ऐसे निखट्टू ऐसे निकम्मे लोग पूरे हमारे सिस्टम को चला रहे हैं। इनका ताल्लुक सिर्फ एक चीज़ है कि लोगों को अपने रिज़्क़ रोटी के चक्कर में लगाए रखो ताकि वो किसी और तरफ देख ही ना सकें। आलमी मंडी में खम तेल सस्ता होने का फ़ायदा पाकिस्तानियों को ना मिल सका। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल ना करने का फैसला वज़ारत पेट्रोलियम ने एलामिया जारी कर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बगैर किसी रद्द-बदल के पुरानी सतह पर बरकरार। कॉकरोच जनता पार्टी भारत में नई सियासी कुव्वत बन गई। नरेंद्र मोदी ने भारत को तबाही की जानिब धकेल दिया है। भारतीय नौजवान शदीद अवामी एहतजाज पर मजबूर हो चुके हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक तलबा गलत पॉलिसी से खुदकुशी के रास्ते पर जा रहे हैं। मोदी के दौर में कोई भी सरकारी इम्तिहान लीक होने से नहीं बचता। सरकारी इम्तिहानात में पर्चा लीक रोकने के लिए डाय पर ही आखिरी हल रह गया है। मोदी हुकूमत ने 10 सालों में 90 इम्तिहानी पर्चे लीक करके 6.5 करोड़ तलबा की जिंदगियां बर्बाद की। भारत का पहली बार ऑपरेशन सिंदूर में फौजी हलाकतों का एतराफ़। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हलाक होने वाले मजीद 6 फौजियों के नाम सरकारी तौर पर नेशनल वॉर मेमोरियल के रोल ऑफ ऑनर में शामिल कर दिए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फौजियों के अहले खाना के मुसलसल एहतजाज और दबाव के बाद भारतीय हुकूमत उन हलाकतों को सरकारी सतह पर तस्लीम करने और नाम जाहिर करने पर मजबूर हुई। एतराफ़ात से पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को मज़ीद तक़वियत मिलती है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय अफ़वाज को नुमाया जानी नुकसान उठाना पड़ा। बयां
वक्त समाअत और बसारत से महरूम अफराद बहुत ही स्पेशल होते हैं। ये ना बोझ है ना बेकार, बल्कि हौसले और खुददारी की जीती जागती तस्वीर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का डेफ ब्लाइंडनेस डे पर पैगाम, कहा कि स्पेशल अफराद की बहाली एहसान नहीं बल्कि उनका हक है। हिम्मत कार्ड के जरिए डेफ ब्लाइंड समेत तमाम स्पेशल अफराद की बाइज़्ज़त माशी मुआवनत की जा रही है। मुआवन आलात फराहम किए जा रहे हैं और स्पेशल एजुकेशन मराकज़ को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में तब्दील किया जा रहा है ताकि कोई भी बच्चा ज़िंदगी की दौड़ में इसलिए पीछे ना रह जाए कि वो देख या सुन नहीं सकता। वेनेजुएला में क़यामत खेज़ ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 920 तक जा पहुंची। 4000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी, मलबे तले दबे लोगों को निकालने का अमल जारी है। वेनेजुएला में 7.5 शिद्दत के ज़लज़ले ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। 22 मंजिला इमारत समेत मुतादिद रिहायशी और कमर्शियल इमारतें ज़मीन बोस हो गईं। ज़लज़ले के बायस स्कूल बंद हैं, ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी गई। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम, इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। जॉर्जिया के पार्लियामेंट में शदीद हंगामा आई। अरकान एक दूसरे पर चढ़ दौड़े। ऐवान का माहौल चंद ही लम्हों में कशीदा हो गया। अरकान एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। जॉर्जिया की पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म की जानिब से हुकूमत की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद होने वाले सवाल और जवाब के सेशन के दौरान शदीद हंगामाराई देखने में आई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।